दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड सरकार ने सख्त किए नियम, इन महिलाओं को मिलेगा लाभ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों ने अपने बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें 31 मार्च तक सहायता मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। हालांकि मार्च के बाद बिना आधार से जुड़े बैंक खातों वाले लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में बढ़ी बेरोजगारी, 3,44,000 लोग रोजगार की तलाश में। झारखंड में बेरोजगारी की तादाद बढ़ती जा रही है। श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 3,44,823 लोगों को रोजगार की तलाश है और इसमें 2,45,420 पुरुष और 99,382 महिलाएं शामिल है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 75,246 ग्रेजुएट और 14,105 पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी की तलाश में है और ये सिर्फ आधिकारिक जानकारी है। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे जेल भेजकर भाजपा लोकसभा चुनाव लड़ी और बाहर रहता तो कुछ और बात होती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला और प्रखंड के बाद अब हर गांव में मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर ऐलान किया है। जिला से लेकर पंचायत स्तर के पदाधिकारी शिविर में जाएंगे और भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जेल नहीं भेजा जाता तो विधानसभा की तरह भाजपा को लोकसभा में भी सीटें खोजनी पड़ती। अगली खबर, लगभग 40,000 पदों पर लटकी भर्तियां, 12 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने किया आवेदन, बताने की सरकारी नौकरी का अपडेट झारखंड राज्य में उम्मीदवारों के लिए है। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में 40,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए एक व्यापक भर्ती अभियान अब शुरू किया है। राज्य में नौकरी चाहने वालों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि इन पदों के लिए 12 लाख से अधिक उम्मीदवार पहले ही आवेदन कर चुके हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। अब 8 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरहुल के दौरान की गई बिजली कटौती वाले मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। केस की अगली सुनवाई रामनवमी के बाद 8 अप्रैल को होगी। दरअसल हाईकोर्ट ने रामनवमी जैसे जुलूसों के दौरान बिजली काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। अगली खबर, केंद्र सरकार ने चैत्र नवरात्र के समय को धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए चुना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने चैत्र नवरात्र के समय को धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए चुना है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ये भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बिल को कतई मंजूर नहीं करेगी। अगली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार से कोल्हान यूनिवर्सिटी की कुलपति एवं BBMKU के कुलपति ने भेंट की। झारखंड के राज्यपाल सह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा की कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता एवं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह ने राजभवन में भेंट की एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत करवाया। अगली खबर, झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी से उठा विवाद। शराब और शराब नीति को लेकर झारखंड की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उनके पत्र से उत्पाद विभाग पर सवाल खड़ा होता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि कहीं अदालत को भी तो गुमराह नहीं किया गया। अगली खबर, झारखंड कैडर के 18 IPS को आंतरिक सुरक्षा पदक, अमोल बिनुकांत होमकर समेत इन्हें मिला सम्मान। पुलिस सेवा में बेहतर योगदान के लिए झारखंड कैडर के 18 IPS अफसरों को आंतरिक सुरक्षा पदक मिला है। यह पदक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से झारखंड पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करवाया गया है और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय ने पत्र भेजा है। आंतरिक सुरक्षा पदक पाने वालों में अमोल बिनुकांत होमकर, पंकज कंबोज तथा कई लोग शामिल हैं। अगली खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग को 78 में से सिर्फ 24 स्कूलों ने दी फीस की जानकारी। निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग के उस आदेश का पालन करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई।
जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा प्राधिकारी ने संयुक्त रूप से नोटिस जारी कर 3 साल के फीस स्ट्रक्चर और 3 साल की स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी। स्कूलों में बच्चों को किताब न बेचने का भी निर्देश दिया गया था। 3 अप्रैल को यह जानकारी शहर के तमाम 78 निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग को सौंपनी थी, लेकिन 70% स्कूलों ने रिपोर्ट नहीं सौंपी। अगली खबर, आयुष्मान भारत योजना में मुर्दों का इलाज करने में झारखंड 5वें नंबर पर। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुर्दों का भी इलाज कर भुगतान पाने वालों में झारखंड 5वें नंबर पर आ चुका है। सीएजी ने आयुष्मान योजना की जांच के दौरान ये पाया कि देश के 23 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 3466 मुर्दों का इलाज किया गया है। इन मरीजों की मौत इलाज से पहले हो चुकी थी और इलाज खर्च का भुगतान किया जा चुका था, लेकिन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे मृत मरीजों का ब्यौरा अपलोड ही नहीं हो। अगली खबर, बोकारो बंद असरदार रहा, यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। बता दें कि बोकारो बंद के कारण दूसरी पाली में होने वाली यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। इस संबंध में बोकारो के कॉलेजों के आग्रह पर BBMKU के परीक्षा विभाग ने परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही परीक्षा स्थगित करने का आधिकारिक नोटिस जारी किया। बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर जमे रहे और इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। अगली खबर, रामगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का स्वागत। रांची से हजारीबाग जाने के क्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास का रामगढ़ जिले में भव्य स्वागत किया गया। रामगढ़ स्थित होटल सैनी में आयोजित इस स्वागत समारोह में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जैसे रघुवर दास होटल सैनी पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला एवं पारंपरिक तरीकों से उनका जोरदार अभिनंदन किया। अगली खबर, दिल्ली हावड़ा रूट पर बड़ी सौगात, देश के पहले सेमी हाई स्पीड रेल मार्ग की तैयारियां अंतिम चरण में है। नई दिल्ली हावड़ा रूट पर जल्द ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद जंक्शन के बीच ट्रायल रन किया गया। स्पेशल ट्रेन डीडीयू जंक्शन से गया, कोडरमा और पारसनाथ होते हुए धनबाद पहुंची। वापसी में भी इसी रूट का इस्तेमाल किया गया। अगली खबर, झारखंड में रामनवमी पर काटी जाएगी बिजली। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है अनुमति। हाई कोर्ट के आदेश को पलटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी पर बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया जिसमें राज्य सरकार को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने से रोका गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से बिजली कटौती को न्यूनतम स्तर पर रखने और धार्मिक जुलूसों के मार्गों तक ही सीमित रखने को कहा है। अगली खबर, रांची समेत झारखंड के 21 जगहों पर ईडी की रेड। आयुष्मान योजना घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए के ठिकाने पर छापेमारी की गई। आयुष्मान योजना घोटाले में ईडी ने झारखंड में 21 जगहों पर छापेमारी की। इसमें ईडी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू के जमशेदपुर के मानको स्थित आवास पर रेड मारा। वहीं रांची के बरियातू क्षेत्र में भी छापेमारी की गई। अगली खबर की बात करें तो हजारीबाग में हेमंत सोरेन का विपक्ष पर हमला। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा कि विपक्ष सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा। हजारीबाग जिला स्कूल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री सुदीप कुमार सोनू और योगेंद्र महतो भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। अगली खबर, राम उत्सव में शहनाज अख्तर का भक्तिमय कार्यक्रम। हजारीबाग के गांधी मैदान में उमड़ी भीड़, लेजर शो ने बांधा समा। हजारीबाग में राम उत्सव के अवसर पर गांधी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रोताओं ने जय श्री राम के नारों से शहनाज अख्तर का स्वागत किया। गायिका ने भी जय श्री राम और जय भवानी के जयकारों से श्रोताओं का उत्साह बढ़ाया। मैदान में उपस्थित सैकड़ों राम भक्त उनके भजनों पर झूमते नजर आए। अगली खबर, पलामू में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। दुर्घटना में श्याम परैया, संतन परैया की मौत घटनास्थल पर हुई। तीसरे युवक उपेंद्र परैया ने मेदिनीनगर के MMCH में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के NH 92 पर रुदवा के बैराही मोड़ पर हुई है। अगली खबर, राज्य के सभी 24 जिलों के 48 नगर निकायों में से 46 में ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा कर लिया गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इन निकायों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक 6 नगर निकायों में अत्यंत पिछड़ों की संख्या 50% से अधिक है। राजमहल में अत्यंत पिछड़े वर्ग की संख्या 73% है। इसी प्रकार गोड्डा में 51%, बरहरबा में 53%, बासुकीनाथ में 50%, कपाली में 60% और मधुपुर में 57% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं। साहिबगंज में 50% से थोड़ा कम 49.66% मतदाता हैं। रांची जिले ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अगली खबर, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका लगाई। बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद इसे पास किया गया था और इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा। अगली खबर, टैरिफ ऐलान से अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे दिन गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद दूसरे दिन अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही। 4 अप्रैल को अमेरिकी शेयर बाजार का इंडेक्स डाउ जोन्स 1457 पॉइंट गिरकर 39,088 के स्तर पर कारोबार कर रहा। एक दिन पहले भी डाउ जोन्स 3.98% गिरा था, यानी 2 दिन में डाउ जोन्स अब तक 7% से ज़्यादा गिर चुका है।